पक गए हैं पढ़ते पढ़ते। बोरिंग है पढ़ाई, ड्रैग करना पड़ रहा है, मजा नहीं आ रहा। 4-5 घंटे से ज्यादा पढ़ाई होती ही नहीं है, कितना भी ट्राई कर लो। क्या करे, कैसे जबरदस्ती खुद को बिठा के पढ़ाई, क्योंकि एग्जाम तो आने वाला है, टाइम भी बहुत कम है। कैसे ना कैसे करके सारे चैप्टर्स सिलेबस खत्म तो करना है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे भी पढ़ने का मन नहीं होता था, तो मैंने क्या अजीब अजीब से पैतरे यूज किए अपने आप को जबरदस्ती बिठा के पढ़ाने के लिए, तभी मेरा आउटपुट 4-5 घंटे से 10 घंटे तक पहुंचा था। इन सारी टेक्निक से डेफिनेटली आपकी पढ़ाई इंप्रूव हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि मन करे ना करे, तरीके हैं खुद को पढ़ाने के, वक्त को इस्तेमाल करने के। So let's start off before the sun sets. I'm Yogita Harjani. I'm a CA 2 times AIR and also studying psychology. तो पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ मेरे बारे में। पहले मैंने CA स्टार्ट किया था आफ्टर कंप्लीटिंग 12th। अब CA के अंदर ज्यादातर सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल हैं, कुछ एक दो ही सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा थ्योरी हैं। प्रैक्टिकल करते वक्त तो मजा आता है, नंबर्स सॉल्व करने में क्विज जैसा फील होता था, तो वो अच्छा लगता था। ठीक है, सो प्रैक्टिकल वाज समथिंग आई हैड अ ग्रिप ऑन, थोड़ा मन लगा रहता था। फिर उसके बाद समहाउ CS में मैं इनरोल हो गई। अब CS मैंने इनरोल तो कर दिया था, और फाउंडेशन CS का तो ऐसा मक्खन जैसे निकल जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल में CS में आई रियलाइज्ड कि इसमें तो सब कुछ थ्योरी है, कि लेबर लॉ, इकोनॉमिक लॉ, इतने सारे लॉज और सब थ्योरी, और मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये चैप्टर्स के नाम भी नहीं समझ आते थे, सब्जेक्ट क्या कह रहा है, ऊपर से मैंने कोई क्लासेस भी नहीं ली थी। तो ऐसा था कि मैंने चैलेंज ले लिया था CS के अंदर रैंक लाने का, लेकिन बिल्कुल भी मुझे थ्योरी पसंद नहीं थी। सो बाय द वे ऐसा था कि मेरी CA की आर्टिकलशिप चल रही थी, उस दौरान मेरे CS के एग्जाम्स होते थे, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल। तो CA की आर्टिकलशिप के 8 घंटे खत्म होते थे, फिर हमारे पास टाइम बचता था। उस टाइम के अंदर हमको पढ़ना होता था CS के एग्जाम के लिए, जो 2 या 3 महीने बाद आने वाला है। क्लासेस का तो कोई टाइम ही नहीं था, तो हम उन शाम के 3-4 घंटे या सुबह के 2 घंटे या कभी ऑफिस आवर्स में कुछ टाइम मिल गया तो उसके अंदर बैठ के पढ़ते थे। एक बंदी थी, मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी थी वो, एंड शी वाज लाइक अ टॉपर। मैं उसको देखती थी कि वो कैसे पढ़ रही है, कैसे वो इतने अच्छे नंबर ले आती है। ठीक है, तो मैंने जब उसे नोटिस किया, बहुत सारी चीजें उससे सीखी, तो फिर मैंने धीरे धीरे खुद को अडेप्ट करना शुरू किया। क्योंकि बात वही है, 2 ही महीने बचे थे। अब 2 ही महीनों में आपको एग्जाम भी देना है, रैंक भी लाना है, इतनी मेहनत भी करनी है, तो क्या करे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, but I feel that I'm much of a jugaad queen. So I will tell you a few things, few jugads that I used to do to force myself to study. मेरा मन नहीं होता था पढ़ने का, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ती थी क्योंकि पता था ये एग्जाम पास करना है और पता था रैंक लाना है। फर्स्ट हैक जो मैं यूज करती थी, आई ऑलवेज हैड दिस बेंचमार्क कि मैं अपनी फ्रेंड को देखती थी वो कितना पढ़ रही है, सो आई यूज टू ऑलवेज ट्राई टू मैच अप टू हर। ठीक है, कि मैं कम से कम उतना तो पढ़ूं, क्योंकि मेरे पास और कोई बेंचमार्क था ही नहीं। वो टॉपर थी, मुझे कम से कम टॉपर जैसा अच्छा बनना था, तो आई यूज्ड टू कॉपी हर। ठीक है, क्या उसमें क्या शर्माना भी। तो अब जो मेरी फ्रेंड थी वो पढ़ रही थी 6-7 घंटा, ठीक है, और कई बार ऑफिस आवर्स में भी मैं देखती थी वो बुक खोल के कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रही होती थी। तो मैंने सोचा ठीक है, अपन भी स्टार्ट करेंगे। औकात तो नहीं है अपनी 2 घंटे पढ़ने की भी, बट ठीक है, अपन कोशिश करेंगे 4-5 घंटा तो पढ़ेंगे। सो मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, लेकिन ऐसा होता था आधा 1 घंटा पढ़ा, कुछ समझ नहीं आता था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ अ चैलेंज। जब तक 6 पेजेस तू रीड नहीं कर लेती, तब तक तू इस चेयर से नहीं उठेगी। और मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया होता था। टाइमर मेरे पास हमेशा होता था, वो स्टॉप वॉच वाला टाइमर। आई वुड स्टार्ट द टाइमर, और जैसे तैसे मैं 6 पेजेस पढ़ती थी। 6 पेजेस पढ़ने से पहले फोन नहीं उठाना, चेयर से नहीं उठना, वॉशरूम तक नहीं जाना, कुछ नहीं। 6 पेजेस खत्म हुए, नाउ वी हैव अ ब्रेक। सो तो वो ब्रेक का जो एक मोटिवेशन था, उसकी वजह से मैं वो 6 पेज जैसे तैसे पढ़ लेती। अब ये चीज थोड़ी बहुत वर्क करती थी। कभी कभी मैं इस चीज से भी बोर हो जाती थी, मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे ADHD था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ADHD वहम है, जस्ट किडिंग। पढ़ने में किसी को मजा नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में किसी को मजा नहीं आ रहा है, तो मुझे भी नहीं आता था। आई एम अ नॉर्मल पर्सन। अच्छा, और क्या तरीके यूज किए मैंने, कई बार ये टाइमर वाला, ये 6 पेज वाला ना मुझ पे काम नहीं करता था, मुझे खुद को पनिश करना पड़ता था। तो मैं पनिश कैसे करती थी, मैं खड़े होकर पढ़ती थी। और ये मैंने ये स्टूडेंट को भी रिप्लाई पे लिखा कि खड़े होकर पढ़ना शुरू करते, यानी कि टाइमर लगा दिया 25 मिनट्स का या 40 मिनट्स का, या फिर टाइमर लगा दो कि 10 पेज करने हैं, और 10 पेज जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक खड़ा रहूंगा मैं। आपने खड़े होके पढ़ना है। अब खड़े होगे ना, आपकी सारी ओवर थिंकिंग सब कुछ खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप खड़े हो ना, पूरा प्रेशर पैरों पे है और आपको फोकस भी करना है। तो आपको लगेगा जल्दी से जल्दी पेजेस को वाइंड अप करो, रीड करो, खत्म करो, सो दैट आई कैन सिट। तो तब तक आपका दिमाग ना शांत हो जाए। आप कंफर्टेबल चेयर पे बैठे हो और सामने किताब है, तो दिमाग ऑब्वियसली मूवी चलाएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। तो हमको अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल कभी कभी करना पड़े तो कर लेना। मेरे सर थे, वो पता है क्या करते थे, वो सर्दी के टाइम पे पंखा चला देते थे, ठीक है, या गर्मी के टाइम पे पंखा बंद कर देते थे। बिल्कुल गर्मी में तपते हुए पढ़ते थे वो, ताकि पढ़ाई हो जाए। मतलब खुद को फिजिकली ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दो
खुद पे एक लिमिट डाल दो कि ये जब तक पेजेस नहीं कंप्लीट होंगे, ये जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मैं फिजिकली अपने आप को रिलैक्स नहीं होने दूंगा। तो आपको देखना कितनी जल्दी वो चैप्टर या वो टॉपिक या वो पेजेस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम से बैठ जाना। एक और चीज जो मैं करती थी खासतौर पे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, कि मैं जो भी पढ़ती थी ना, आई यूज टू इमेजिन मेरे सामने एक 10 साल का बच्चा है और मैं उसको समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने वो 2 टॉपिक्स पढ़े, अब आई रिज्यूम कि यहाँ पे बच्चा बैठा है, देख ऐसा होता है, देख ऐसा होता है, फिर देख अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होता है, इन अ वेरी इंटरेक्टिव वे। इससे क्या 2 फायदे हो जाते थे। एक तो ये कि अकेला नहीं फील होता था, ऐसा लगता था कोई साथ में बैठा है, मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसको समझाती जा रही हूँ, वो सुन रहा है। बाय द वे इसी वजह से मैं एक अच्छी टीचर भी बनी। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप किसी को समझा रहे हैं एकदम सिंपल वर्ड्स में, आप टेक्निकल जार्गन नहीं यूज कर रहे। अभी आपने इतना सारा थ्योरी पढ़ा, इतने सारे रेजोल्यूशन वर्ड्स, टेक्निकल नए वर्ड्स हैं, 10 साल के बच्चे को थोड़ी समझ में आएंगे ये सब। जब आप उसको समझा रहे हैं, आप सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा रहे हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है, डीप रूटेड कॉन्सेप्ट, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और वो चीज़ अब क्योंकि आपने अभी एक बच्चे को समझाई है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली बैठ जाएगी, याद हो जाएगी, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में, ट्रस्ट भी कभी नहीं भूलेंगे। यू हैव टू ट्राई दिस। अच्छा, बाय द वे दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव रिकॉल टेक्निक। एक्टिव रिकॉल टेक्निक में क्या होता है, आप जो पढ़ते हैं वो आप रिकॉल करते हैं, लेकिन उसमें आप टेक्निकल जार्गन के साथ उसको रिकॉल करते हैं, नंबर्स, लिमिट्स, टाइम लिमिट्स, वो सारे प्रोसीजर्स उनको भी दोहराते हैं। एंड आई पर्सनली फील एक्टिव रिकॉल टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है। आई हैव ऑल्सो यूज इट प्रोबेबली द सेकेंड टाइम, यानी कि जब आप पहली बार कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे ना, तब आप एक्टिव रिकॉल करके हर एक वर्ड को रिपीट करें, हर टेक्निकल जार्गन को रिपीट करें, वो मत करना, बिकॉज वो बहुत हैवी हो जाता है दिमाग के लिए और बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सेकंड रीडिंग जब आप करेंगे, बाय दैट टाइम आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो सेकंड रीडिंग में आप एक्टिव रिकॉल कीजिए, आपकी सारी कॉन्सेप्ट ज्यादा दिमाग में बैठ जाएंगे। बट फर्स्ट टाइम जब आप रीड कर रहे हैं, तब आप बस ऐसा करना कि रीड किया, अब आप समझ लो कोई सामने बैठा है, उसे हल्का हल्का समझा दो कि देख ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, किसी को बच्चे को आप समझा रहे हो तो आप कहानियां भी बना के बताओगे, आप रियल लाइफ सिचुएशंस भी बना बना के बताओगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स में डेप्थ आ जाएगी। फॉरगिव मी, थोड़ा लाइटिंग का इशू हो रहा है, दैट्स बिकॉज सनसेट हो रहा है। एक और टेक्निक जो मैं यूज करती थी ना, जिससे थोड़ी पढ़ाई मेरी इंटरेस्टिंग हो जाती थी, फन हो जाती थी, वो ये था कि मैं पहले सारी की सारे चैप्टर की जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती थी, सिर्फ उनको रीड कर लेती थी। ये मैंने डेप्थ में समझाया है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, यू कैन वॉच दिस लेटर। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल, बट ये बहुत ही यूजफुल टिप है। इससे पढ़ाई एक तो बहुत फास्ट हो जाती है, और इससे जो है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अनदर थिंग दैट आई यूज्ड टू यूज इज कि मैं ना कभी जब बोर हो जाती थी ना, मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, लेकिन मुझे पता था कि आज का टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, आज जैसे 1 या 2 चैप्टर्स हैं वो खत्म करने हैं तो करने हैं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, खत्म हो रहा है टाइम, लेकिन पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होता था। तो मैं क्या करती थी, चैप्टर लेके बैठती थी, लेकिन चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड तक नहीं करती थी, ठीक है। मैं ऐसा करती थी कि जैसे बीच का कोई टॉपिक उठा लिया जो मन कर रहा था मेरा, 1-2 पैराग्राफ्स पढ़ लिए, फिर पलट लिया, कोई आगे पीछे का टॉपिक जो मेरे को मन कर रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, उससे पढ़ लिया। जो टॉपिक्स होते जाते थे मैं उनको टिक करती जाती थी। मैं एक ही चैप्टर के अंदर अलग अलग पार्ट्स रैंडमली उठा उठा के पढ़ती रहती थी, जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा था या जो मुझे थोड़े बहुत समझ में आते थे। ऐसे करके धीरे धीरे करके मेरा वो पूरा चैप्टर हो जाता। तो सिंपल बात ये है कि देखो यार, पढ़ना है और टाइम खत्म हो रहा है और एग्जाम भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको ना पढ़ना पड़ेगा। इट्स लाइक जितना जल्दी हम समझ जाए ना कि पढ़ाई इज नॉट सपोज टू बी फन, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो ना कि पढ़ाई इज सपोज टू बी बोरिंग, और ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स है उनको बड़ा मजा आ रहा है, कुछ मजा वजा नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स के अंदर, आप जब उसके अंदर पूरा डिटेल में घुस जाओगे ना तो मजा आने लगेगा। बट पर से किताब खोलो, फोकस करो, पढ़ो, प्राइमरीली सबके लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप बैठोगे और 1-1, 2-2 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। आपको जबरदस्ती अपने ही ऊपर अपना ही टीचर बन के लाठी मारनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर ना पर्सनैलिटी वाइज देयर इज ऑलवेज द चाइल्ड मी एंड द एडल्ट मी, ऑलवेज। अब कभी देखना, अपने उम्र में काफी बड़े जो लोग हैं, 60+, 70-80+ लोग देखे होंगे, वो भी काफी चाइल्ड लाइक बिहेव करते हैं। जो लोग दारू वारू पी लेते हैं, इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, वो भी कभी कभी एकदम बचकानी हरकतें करते हैं, चाइल्ड लाइक। क्यों? क्योंकि देखो, चाइल्ड सब में ही होता है, इट्स जस्ट हमारे अंदर का जो अडल्ट है वो उस चाइल्ड को कंट्रोल करके रखता है। जब मैं चाइल्ड बोल रही हूँ, इट मीन्स फ्री स्पिरिट, जिसको जो मन करे वो करने को रेडी है, जो मन किया खा लिया, जो मन किया एक्सपीरियंस कर लिया, जिससे मन किया बात कर लिया। देयर इज नो डिसिप्लिन, देयर इज नो रेगुलेशन, देयर इज नो दुनिया दीन जहान का नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग। आई वॉन्ट टू कीप द चाइल्ड इन मी अलाइव। सुना होगा ना आपने, मेरे अंदर की चाइल्ड ने अभी अभी मुझे बोला मैगी खा ले, और मैंने बना के खा ली। जब मैं CS और CA फाइनल के एग्जाम्स के बीच में थी, मेरे अंदर के चाइल्ड ने मुझे कहा था कि बैठ ही रहे और बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खा और कोई वर्कआउट मत कर, तो मैं बहुत मोटी हो गई और मुझे PCOS हो गई। मैंने एक पोल कंडक्ट करी थी, गर्ल्स को काउंट करो तो
आधी जनता को पीसीओएस है। लड़कों का इनर चाइल्ड जो है वो तुम्हें अलग नशे करवाएगा, दारू, सुच्चा, एक्सेसिव मैथ, लड़कीबाजी, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो इनर चाइल्ड जो है ना, क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि वो बदमाश हो सकता है एंड यू नीड टू पुट अ कंट्रोल ऑन दिस। इनर चाइल्ड को डिसिप्लिन कर लो तो वो बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज भी देगा, बहुत ही आगे तक तुम्हें लेके भी जाएगा। बट अगर वो इनडिसिप्लिन्ड रहा तो तुम गए ही, तो तुम गए। तो आप और मैं और बाकी सब में ये है। जब हम स्कूल में थे तो इसे ना कंट्रोल कर दिया जाता था बाय अडल्ट्स जो हमें सही डायरेक्शन देते। तब तो क्या टीचर्स थे, वो टीचर्स हमें कॉन्स्टेंटली कहते थे पढ़ना है पढ़ना है। हमारी क्लास के अंदर भी इतने सारे स्टूडेंट्स होते थे, उनको देख देख के ही लगता था यार शिट इसके अच्छे मार्क्स आ गए तो पढ़ना पड़ेगा। हमारे रेगुलरली एग्जाम्स होते थे, पूरे साल ना भी पढ़ो तो एटलीस्ट वो एग्जाम्स के लिए हम एक दिन पहले पढ़ लेते थे। और फिर उसकी रिपोर्ट कार्ड आती थी जो पेरेंट्स के पास जाती थी, पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, पेरेंट्स भी रोज घर में बोलते थे। तो आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होते थे, कॉन्स्टेंटली आपकी सर के ऊपर प्रेशर था, कॉन्स्टेंटली आपको देखा जा रहा होता था, सर्वेलेंस में थे आप, तो पढ़ना पड़ता था। तो जब हम ऐसे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर भी आ जाते हैं, अब हमारे पास ना कोई ऊपर से टीचर है जो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर देख रहा है। स्कूल में तो क्या सिर्फ 50 बच्चे 30 बच्चे होते थे क्लास के अंदर, तो टीचर ध्यान देते थे हर एक के ऊपर। पेरेंट्स भी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो किसी को नहीं पता। दोस्तों की एग्जैक्ट प्रोग्रेस आपको नहीं पता, कोई क्लासरूम नहीं है जिसमें आप देख रहे हो लोगों को पढ़ते हुए एक्सेट्रा। पूरा टाइम किसी को आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको ही खुद को लाठी मार मार के पढ़ाना पड़ता है, आपको ही आपका वो टीचर बनना पड़ता है जो कॉन्स्टेंटली प्रेशर करता रहे पढ़ 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 पढ़। आपको ही अपना पेरेंट बनना पड़ेगा, ठीक है? आपको ही अपने आप को जबरदस्ती कंपटीशन दिखा के, प्रेशराइज करके, सपने दिखा के, मोटिवेट करके पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने चाइल्ड को थोड़ा चुप कराना पड़ेगा क्योंकि वो चाइल्ड नहीं पास होने वाला, वो लेजी है, वो चिल रहने वाला है। तो आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा उस चाइल्ड को कि नहीं जबरदस्ती बैठना है, 1 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे मजा नहीं आ रहा तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, पुशअप्स मार, अगर टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए तो, मन नहीं हो रहा तो क्या हुआ, दैट्स जस्ट द चाइल्ड। एडल्ट में तुझे सही रास्ता दिखाएगा। हमारे अंदर ही जो अडल्ट पर्सन होता है उसे सब सही और गलत पता है, वो ही सारी रिसर्च करके सारा डेटा जमा करके बैठा है और उसे पता है कि यार अगर पास होना है ना तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बच्चा नहीं कर रहा है हमारे अंदर का। तो यू एज एन अडल्ट हैव टू control and discipline the child inside you. I hope you understand. मेरे पास ऐसी बहुत सारी और टेक्निक्स है। If you want me to make a part 2 of this video, I would love to make it. Comments में लिख के बताओ बस, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना। Okay, bye.